5 मिनट बस ये कर लीजिए, इससे आपके शरीर का हर अंग फिर से जवान होने लग जाएगा, उम्र थम सी जाएगी। और इसका इस्तेमाल यानी कि इस योग क्रिया का इस्तेमाल जो है पुराने समय में ऋषि मुनि करते थे अपनी उम्र को स्थिर रखने के लिए, जब वो लंबे समय तक योग साधना में रहते थे। और इसे करने से उन्हें भूख प्यास भी कम लगती थी, शरीर जो है वो लोहे सा मजबूत हो जाता था, वो हर तरह के तापमान में स्थिर रहते थे, यानी कि उनको किसी भी तरह का, यानी बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, इसका प्रभाव उनके शरीर पर बहुत ही कम पड़ता था। अल्टीमेट योग क्रिया है ये। चलिए समझते हैं कौन सी है योग क्रिया, किस तरीके से आपने करनी है और कितने बेनिफिट्स आपको देगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योग मुद्रा के बारे में जो कि आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। आप कह सकते हैं अल्टीमेट योगा है ये आपके लिए। अगर आप इसको सही तरीके से करना सीख गए तो आपके शरीर के लिए अपने आप ठीक होना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि आपका शरीर इतना मजबूत हो जाएगा कि अपने शरीर के अंदर जितनी भी रोग हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप हील करना उनको वो शुरू कर देगा। कौन सी है क्रिया, कितने लाभ देगी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि हमारी मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, जो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है ये हमारे हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है, और इसी की वजह से ही जब इसमें गड़बड़ होती है तभी हमारे शरीर में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं और उसी की वजह से शरीर में रोग आते हैं। तो बेसिकली जब हमारी मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट रहेगी, वो ठीक से हार्मोन्स को रिलीज करेगी, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में रोग भी कम आएंगे और हमारे शरीर के अंदर जो रोग हैं वो धीरे धीरे करके शरीर ही अपने आप उनको ठीक करना शुरू कर देगा। ये इतनी गजब की टेक्निक है। अब आप कहेंगे कि ये जो हार्मोन्स है इनका बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको खाना पचता है वो भी आपके हार्मोन्स के बैलेंस की वजह से ही पचता है। शरीर को ताकत मिलती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा मिलती है, ये सब हार्मोन्स का ही खेल होता है। जहाँ जहाँ हार्मोन्स बिगड़ते चले जाएंगे वहीं वहीं आपका शरीर जो है बीमारियों का घर होता चला जाएगा। कई बार जो है हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार जो है स्किन डिसीज हो जाती हैं, कई बार जो है अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हेयर लॉस होने लग जाता है, पिगमेंटेशन आने लगता है, खून खराब होने लगता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। और सबसे बड़ा फर्क तो आपके डाइजेशन पर पड़ता है, यानी कि आपको खाना ठीक से नहीं पचता है अगर आपके हार्मोन्स जो है वो ठीक से नहीं काम करते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मास्टर ग्लैंड का ध्यान रखें, उसको एक्टिवेट रखें, जिससे जो है हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा अच्छे से मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि आज हम किस योग मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं खेचरी मुद्रा के बारे में, जिसे बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा का नाम दिया गया है। योगा अभ्यास करते समय पुराने समय से ही ऋषि मुनि इसका अभ्यास करते थे और एक दिन में इसका अभ्यास नहीं होता है, समय लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके शरीर को इसके पूरे फायदे मिलेंगे। इस मुद्रा को किस तरीके से करना है ये जानने से पहले एक एक करके इसके थोड़े फायदे जान लेते हैं कि आपको किसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप खेचरी मुद्रा करते हैं तो इससे आपके शरीर में मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट रहती है, जिससे आप जो है अपने शरीर को लंबे समय तक एक्टिवेट रख सकते हैं, अपने लंबे समय तक अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते रह सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपनी बढ़ा सकते हैं। इससे शरीर में लार ग्रंथियां जो हैं वो अच्छे से काम करती हैं, शरीर की सफाई भी होती है और शरीर मजबूत भी होता है। लार ग्रंथियों को एक्टिवेट करने का काम करती है ये मुद्रा। अगर आपको याददाश्त कमजोर है, तनाव रहता है, अनिद्रा की समस्या रहती है, तो ऐसे में भी ये योग मुद्रा आपको काफी लाभ देती है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो शरीर के अंदर हार्मोन्स जो बैलेंस होते हैं उसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपको बेहतर नींद आती है। इससे आपका डाइजेशन मजबूत होता है, खाना आपको जल्दी से पचता है, वजन नहीं बढ़ता है, वजन नियंत्रित रहता है, पेट से जुड़ी हुई जितने भी रोग हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें आपको काफी लाभ मिलते हैं। ये आपके गले को, आपके कंठ को मजबूती भी देती है और साथ ही साथ जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर जरूरी जितने पोषक तत्व हैं वो आपको पूरे तरीके से मिलते हैं। आपने बहुत सुना होगा, आयुर्वेद में कहते हैं कि हमारे ही शरीर में से एक
ऐसी बूंद निकलती है जो कि जिसे कहते हैं अमृत बूंद। वो अमृत बूंद हम ले नहीं पाते हैं, वो हमारे शरीर के एक विशेष हिस्से से निकलती है। कहाँ से निकलती है वो भी बताऊंगी आपको, वो विशेष हिस्से से निकलती है, लेकिन उसको अगर हम लेना शुरू कर दें तो हमारा शरीर अपने आप ही हील होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से निकलती है, उसको एक्टिवेट कैसे किया जाए। तो जो हमारी ये खेचरी मुद्रा है ये इसे ही एक्टिवेट करती है। इससे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको इसके पूरे लाभ मिलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसे किस तरीके से करना है। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक है सामान्य मुद्रा और दूसरी है इससे और एक लेवल ऊपर यानी कि सेकंड लेवल की, जिससे जो है आपको इसके बेनिफिट्स और डबल मिलते हैं और फ़ायदा जो है जल्दी होता है। लेकिन शुरुआती दिनों में यानी कि सब अगर आपने पहले कभी की नहीं है तो पहले बार में किस तरीके से आपको करनी है। खेचरी मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आपकी जो ये जीभ है इसको आपने फोल्ड करके पीछे की तरफ ले जाना होता है। आपने सुना होगा तालू होता है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, ऊपर से लटका हुआ एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा बोलता है जिसको तालू भी बोलते हैं, तैतुआ भी बोला जाता है कई जगह पर। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कुछ जगह पर इसको कौवा भी बोला जाता है। तो आपने क्या करना है, अपनी जीभ को पलट करके उसको टच करने की कोशिश करनी है इससे। ये सबसे पहली क्रिया है। किस तरीके से, देखिए मैं आपको बिल्कुल सामने करके दिखा रही हूँ। मुंह हमेशा हमारा बंद रहेगा, बस आपने क्या करना है, आप जब इसको करेंगे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी जीभ पर कि वो आपके तालू को टच कर रही है या नहीं, कितने पीछे तक जा रही है। शुरुआत में जब आप करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो जीभ है वो आपके तालू को टच कर जाए, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जीभ जो है दुखने लगती है, दर्द करने लगती है। तो धीरे धीरे करके इस अभ्यास को करें। शुरुआत में बहुत ज़्यादा ना करें, नहीं तो जीभ में दर्द हो जाता है। जब भी आपको अनईजी सा या बहुत दर्द फील हो तो आप तुरंत इसको रोक दें, क्योंकि ये प्रैक्टिस धीरे धीरे करके आती है, एक दिन में नहीं आएगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके ही आप इसको शुरू करें। आंखों को बंद रखें, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें। पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो कुर्सी पर बैठकर भी आप इस योग मुद्रा को कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी योग मुद्रा करें, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, आंखें आपकी बंद हो और ध्यान आप केंद्रित करें उस मुद्रा पर जो भी आप कर रहे हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट्स इसके ज़्यादा मिलें। तो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। बहुत धीरे धीरे करके आप पीछे फोल्ड करने की कोशिश करें। इसमें एक चीज़ और है, कुछ लोग कहेंगे कि हम अपनी जीभ को फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी उंगली की मदद से भी अपनी जीभ को फोल्ड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे करेंगे ना हल्का सा, तो अपने आप ही फिर जीभ पलट जाती है और आप आसानी से मुंह बंद करके उसको पीछे टच कर सकते हैं। ये होगी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया इससे और आगे बढ़ करके होती है, जो कि आपको जल्दी बेनिफिट्स देती है, लेकिन इस क्रिया का अभ्यास धीरे धीरे करके ही आपको आता है। जब आप इसको अच्छे से करने लग जाएं, जीभ को अच्छे से फोल्ड करने लग जाएं, पीछे तक टच करने की कोशिश करने में आप काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएं, तो इसके साथ इस क्रिया को भी आप जोड़ लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स और भी ज़्यादा मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप उज्जयी प्राणायाम को भी इसके साथ में जोड़ देते हैं तो आपको बेनिफिट्स आपके इससे ज़्यादा मिलेंगे। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है, आपने अपना मुँह बंद करना है, जीभ को फोल्ड करके पीछे की तरफ ले जाना है और ये जो हमारे गले की ग्लैंड्स होती हैं, नसें होती हैं, इन्हें सिकोड़ने के जैसा अभ्यास करना है। किस तरीके से, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इससे आपको यहाँ प्रेशर महसूस होगा। आप कुछ इस तरीके से समझिए इसको कि जैसे हम धीरे धीरे बात करते हैं ना, बहुत स्लोली स्लोली, तो हमारे गले पर जोर पड़ता है। बस उसी तरीके से गले की नसों को आपने सिकोड़ना है इसमें। जैसे हम बोलते हैं हेलो कैसे हैं आप, इस तरीके से जब बोलते हैं तो गले की जो नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है, उन ग्लैंड्स पर दबाव पड़ता है, उन्हीं को सिकोड़ने का हमने काम करना है। इसमें इसे उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं। इससे इसके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा आपको मिलते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपको साउंड आ रहा होगा उसका। जब हम गले को सिकोड़ते हैं तो आवाज़ जो है हमारे मुंह के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है, लेकिन हम वो प्रेशराइज करके उसको पीछे की तरफ ढकेल रहे होते हैं अपनी आवाज़ को। और इसमें एक चीज़ और है, जब भी आपको कोई भी प्राणायाम या योगा करेंगे, जितने शांत मन से करेंगे, जितना सुबह सुबह उठ करके खाली पेट बैठ के करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। और खासकर इस क्रिया के साथ तो यही है कि इसे आपने सुबह जितना जल्दी उठकर कर सकते हैं कीजिएगा और खाली पेट कीजिएगा, ताकि इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिल सकें।
और साथ में खुले में बैठकर कीजिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाए, आपकी तंत्रिका एक्टिवेट हो, ताकि इसका बेनिफिट आपको मिले। अब आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, यानी कि ये जो खेचरी मुद्रा है, जिसे खेचरी भी कहते हैं, और उज्जै प्राणायाम, इन दोनों को एक साथ करने से होगा क्या? इससे हमारे शरीर के अंदर जो अमृत बूंद निकलती है उससे उसके बेनिफिट्स हम ले पाएंगे। जब हम धीरे धीरे करके ये आदत डाल लेंगे कि हम जो है अपनी जीभ को अपने तालू पर टच करने लग जाएंगे, तो जो अमृत बूंद हमें चाहिए होती है, जिससे बड़े बड़े साधु जो हैं वो साधना में लीन रहते थे वर्षों तक, और उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी, शरीर मजबूत रहता था, बुढ़ापे से दूर रहते थे, उम्र रुक जाती थी। इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो उस अमृत बूंद से मिलते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स हम नहीं ले पाते क्योंकि हम अपनी जीभ को वहां तक नहीं ले जा पाते। तो अपने तालू तक जिस दिन आप टच करने लग जाएंगे, वहीं से वो अमृत बूंद निकलती है, उसके बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे आपके शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बॉडी अपने आप डिटॉक्स होने लग जाएगी, शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, और आप एक अच्छे साधक बन जाएंगे। मन शांत रहने लग जाएगा, गुस्सा कम आएगा, नींद अच्छी आएगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, इनडाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, स्किन में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम या किसी तरह की लटकी हुई स्किन आपकी नहीं रहेगी, और साथ में बाल नहीं झड़ेंगे। अनलिमिटेड बेनिफिट्स इसके आपको मिलते हैं अगर इस क्रिया को आप करने लग जाएं। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसे गर्भावस्था में नहीं करना है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको नहीं करना है, और साथ ही साथ आपने किसी भी तरह के अगर मेडिसिन ले रहे हैं, इंटरनली आपको कोई ब्लीडिंग है, तो ऐसे में भी आप इस योग क्रिया को बिल्कुल ना करें, या अपने डॉक्टर की सलाह या किसी अच्छे योगाचार्य के साथ मिल करके करें, ताकि इसके बेनिफिट्स आप अच्छे तरीके से ले सकें। उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।